खबरें जो आपको सीधे जोड़ती हैं हमसे, जिनका आपकी जिंदगी पर होता है सीधा असर। खबरों की वही तस्वीर, बिना बदले बिना डरे, जज्बा सच का लिए, सच दिखाते हैं। आज मीडिया को संबोधित करते हुए वाराणसी व्यापार मंडल अध्यक्ष अजीत सिंह बगाजी बोला, प्लास्टिक व्यापारी के गुमशुदगी के 5 दिन बीत जाने के बाद भी प्रशासन गायब व्यापारी के बारे में कोई भी ठोस जवाब नहीं दे रहा। किसी अनहोनी के डर से व्यापारी और परिवार के लोग चिंता में हैं। जहां एक तरफ देश के प्रधानमंत्री के संसदीय क्षेत्र में व्यापारी का अपहरण होने की आशंका के साथ अधिकारी को सभी जानकारी और साथ दे रहे बावजूद इसके प्रशासन बस समय बर्बाद कर रही, इस कारण परिवारजनों की चिंता बढ़ती जा रही है। 2017 के बाद ऐसी पहली घटना हुई है। इसी क्रम में महामंत्री कविंद्र जायसवाल जी ने बोला कि व्यापारी के बारे में कोई भी जानकारी प्रशासन द्वारा नहीं दिया जा रहा, जो अति निंदनीय है। अगर जल्दी व्यापारी को बरामद नहीं किया गया तो व्यापारी सड़क पर उतर विरोध करने पर मजबूर होगा। पूर्वांचल सचिव नूर एहसान ने बोला कि हम लोगों के द्वारा चुने ये सांसद का संसदीय क्षेत्र हैं और हम लोगों का सौभाग्य है कि वही देश के प्रधानमंत्री भी हैं, पर अफसोस कि हम लोग उनसे मिलकर अपनी व्यथा बता नहीं सकते। हम लोगों के भाई दावर बेग को बस हम लोगों के पास वापस ला दे। प्रेस वार्ता के दौरान प्लास्टिक व्यापारी के भाई जावेद अहमद बहुत ही गमगीन नजर आते हुए बोले, मुझे सरकार पर पूरा विश्वास है, पर प्रशासन हम लोगों का साथ दे रहा है, पर हम सब संतुष्ट नहीं है। मेरे भाई को ढूंढने में जितना सहयोग करना चाहिए उतना नहीं कर रहा। हम लोगों को एक एक पल बहुत ही तकलीफ दे रहा है। वहां उपस्थित सभी व्यापारी बहुत ही दुखी और चिंतित नजर आए। आज के प्रेस वार्ता में मुख्य रूप से महामंत्री कविंद्र जायसवाल, मनीष गुप्ता, संजय गुप्ता, सुनील गुप्ता, आशिफ शेख, प्रिया अग्रवाल, जितेंद्र गुप्ता, नावेद, शाहिद सहित काफी संख्या में व्यापारी मौजूद रहे। अपना परिचय बता दीजिए। राष्ट्रीय वरिष्ठ उपाध्यक्ष वाराणसी व्यापार मंडल अध्यक्ष अजीत सिंह बगाजी। आज का प्रेस वार्ता किन मुद्दों पर किया गया है? आज की प्रेस वार्ता बहुत दिनों के बाद, जो कि 2017 के बाद मान लिया जाए, तो जिस तरह की अपहरण की घटना हुई है, चुनाव के समय और योगी जी की सरकार भी है, भले आचार संहिता लगी है, इसके बाद भी प्रशासन का ध्यान इस ओर नहीं है। जब भी अधिकारियों से बात की जा रही है तो वह यही कह रहे हैं कि टीम लगी हुई है, देख रही है, पर 5 दिन हो गया आज अभी तक व्यापारी वापस नहीं आया है, जिसके लिए लगातार अधिकारियों से, सीपी साहब से सबसे बात हो रही है। यहाँ तक कि चेन्नप्पा साहब से भी बात हुई, उनके पीआरओ ने बताया कि टीम 2-2 लगी हुई है, पर किसी तरह की बरामदगी नहीं हो पा रही है, न वापसी हो पा रही है। आगे की तो क्या अगर इस तरह का रहा, अब व्यापारी जल्द वापस नहीं आया तो हम लोग सड़कों पे उतरने का काम करेंगे और पूरी कोशिश करेंगे कि 13 तारीख के बाद ही उतरा जाए। 14 के बाद अगर व्यापारी नहीं माने तो हो सकता है हम लोग 14 के पहले भी सड़कों पे उतरें। जानकारी मिली है, 1-2 लोगों का नाम भी आया है, वो नाम बता दिया गया है। फ़ोन पर से कुछ पैसा वैसा की मांग हुई थी, तो उन चीज़ों को सीक्रेट रखा गया है, लेकिन बता दिया गया क्योंकि प्रशासन ने कहा है कि नाम मत खोलिए, तो इस वजह से लग रहा है कि अपहरण हुआ। बनारस के एक प्रतिष्ठित व्यापारी डाबर स्टिक का काम करते हैं और प्लास्टिक व्यापार मंडल के वो पदाधिकारी को शाम 4:30 बजे से वो गायब है। उनकी खोजाई परिवार भी कर रहा है, थाने में भी सूचना दी गई है, एसीपी साहब के यहाँ भी सूचना है, सीपी साहब के यहाँ भी सूचना है कि 2-2 टीम लगाई गई है, बहुत जल्दी ही कुछ होगा। पर आज 5वां दिन हो गया, अभी तक उनका पता नहीं लगा, जिसकी वजह से व्यापारियों में आक्रोश है और व्यापारी अपने आप को असुरक्षित महसूस कर रहा है। ये चुनाव की घोषणा होते ही जी का दबाव प्रशासन पे कम हो गया, प्रशासन और आज 5 दिन के अंदर भी व्यापारी को बरामद नहीं कर पाए, जैसी कि आशंका है कि अपहरण हो गया है और 1-2 लोगों के ऊपर शंका भी है, जिसका नाम भी बता दिया गया, पर उसके बाद भी अभी तक इस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई है।
और अगर ये एक आध 2 दिन में नहीं आए तो हम लोग को मजबूरन सड़क पर उतरना पड़ेगा और धरना देना पड़ेगा या घेराव करना पड़ेगा। मेरा नाम जावेद अहमद। देखिए, अभी जो घटनाएं हुई, हम लोगों ने जो भी संज्ञान दिया वहाँ पे, प्रशासन तो मेरे साथ लगी है, इसमें तो कोई शक नहीं है, प्रशासन लगी है, लेकिन कामयाबी अभी तक नहीं मिली है। जिस स्टेज पर उनको मदद करना चाहिए कि 4 टीम की जगह में 12 आदमी की ज़रूरत है तो 12 टीम लगनी चाहिए, वो अभी तक काम नहीं हो पाया है। अब हम लोग चाहते हैं SOG लगे, तमाम तरीके की जो भी उनके पास उच्च कोटि की जो है फोर्सेस हैं वो लगाई जाएँ और उसके तहत तहकीकात की जाए। किन परिस्थितियों में और कहाँ से गायब हुए? देखिए, वो तो शाम 4:30 बजे दुकान से अपने उठे और उसके बाद से 7 बजे तक हम लोग के संपर्क में भी थे, लेकिन उसके बाद से संपर्क हम लोग का टूट गया। आगे क्या कार्रवाई करने जा रहे हैं? अब कार्रवाई तो प्रशासन के हाथ में है, वो लोग कह रहे हैं कि हम लोग देख रहे हैं मसले को, अब जैसा वो लोग देखते हैं कार्रवाई क्या कर रहे हैं। इनकी उम्र कितनी थी, नाम क्या था? दावर बेग नाम था, 55 साल उम्र थी। ये किस चीज़ का साफ करा इनका? ये हमारी प्लास्टिक थैले की दुकान है, प्लास्टिक ये मटेरियल। कहाँ से गायब हुए थे? ये नई सड़क से उठे हैं, गए हैं अपने शॉप से, अब कहाँ से ये लुप्त हुए यही चीज़ तो अभी तक खुलासा नहीं हो लेकिन पाई है। स्कूटर मुगल सराय में बरामद हुआ। और इनकी जो बाइक है वो कल 10 तारीख को मुगल सराय जो स्टेशन से बरामद की गई है। मेरा नाम नूर एहसान है, मैं पूर्वांचल सचिव हूँ वारसी व्यापार मंडल। ये व्यापारी गायब हुए हैं और 4 दिन से आप लगे भी हैं, कहाँ तक सफलता आपको मिल रहा है? ये व्यापारी के साथ साथ मेरे भाई भी हैं और 4 दिन से आज 5वां दिन है, 5 दिन से हम लोग लगे हुए हैं। सफलता के नाम पे कुछ भी नहीं है, इसलिए कि यहाँ पे VIP मूवमेंट ज़्यादा है और हम लोग जैसे लोग को VIP नहीं समझा जाता। व्यापारी आज के डेट में VIP है नहीं। यहाँ व्यापारी का जो करता धरता है सिर्फ वही VIP आज के डेट में। पूरा प्रशासन लगा हुआ है सिर्फ चुनाव में। भाई, जिसको हमने VIP बनाया और जिसने VIP बनाया उसकी कोई वक़्त ही नहीं है। आज के डेट में VIP सिर्फ उसी को माना जा रहा है जिसको हम लोगों ने VIP बनाया गया। अब पूरा प्रशासन ये कहता है कि VIP तो हम हैं, VIP की ड्यूटी में लगे हुए हैं। इस वजह से हम बहुत प्रयास नहीं कर पा रहे हैं, मगर हम एहसान भाई प्रयास करेंगे। जो कि मैं CP साहब से भी मिला था, सारे अधिकारियों से मैं मिला था। इनका कहना है टीम लगी हुई है, कहीं टीम लगी हुई है और टीम के बाद ये हालात है तो हमारा शासन प्रशासन क्या इतना लुल्ल है कि आज 5 दिन का दिन हो गया और वो कुछ नहीं कर पा रही है। भाई, ये कमिश्नरी है, यानी कि इससे अच्छा पहले जब DM और SP देखते थे तब भी थाना देखता था, और कमिश्नरी होने के बाद भी कहीं आज मेरे केस को और ऐसी घटना को, अपहरण को थाना ही देख रहा है। तो STF, SOG जो तमाम टीमें बनाई गई है और CP, कमिश्नर, तमाम अधिकारियों यहाँ नियुक्त किया गया है, तो उसका क्या मतलब है कि एक घटने को पहले भी DM देखता था तो वो 2 दिन में, 1 दिन में हो जाता था। आज कमिश्नरी बनाने के बाद आज 5 दिन हो गया, कुछ नहीं हो पाया। तो इस हिसाब से क्या मेरा शासन प्रशासन एकदम लुल्ल है? अब आगे की कार्रवाई क्या करेंगे? अब आगे की कार्रवाई तो शासन प्रशासन करेगा ना, जो लुल्ल होके बैठा हुआ है। आपकी बातों को सुना नहीं जा रहा है, अब व्यापारी भाई क्या करेंगे इसके लिए? सुनने को ये है कि आप जाइए, मिलिए, अपनी बात कह दीजिए। करना ना करना तो उनका काम है ना। बगैर कमिश्नरी का मतलब क्या होता है कि उसको ये उस शहर को ये माना जाता है कि इस शहर में जो अपराध होता था अब वो भी 1% भी अपराध नहीं होगा। कमिश्नरी इसीलिए किसी शहर को बनाया जाता है ना कि उसको बड़ा शहर माना जाता है, बड़ा व्यापार माना जाता है। और हम लोग नेता, सांसद, विधायक क्यों चुनते हैं कि हमारी कोई समस्या होगी तो हम अपने नेता से, विधायक से, सांसद से कहेंगे।